वेलकम टू केम एक्सक्लूसिव चैनल। तो आज से हम लोग ऑर्गेनोमेटल केमिस्ट्री स्टार्ट करें। तो ये लेक्चर सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर योर अपकमिंग सीएसए नेट एज वेल एज गेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो आई होप ये 7 to 10 डेज लगेगा पूरा जो सीरीज है वो कंप्लीट कराने के लिए, इंक्लूडिंग मैं बहुत सारे क्वेश्चन आंसर भी यहाँ पे डिस्कस करा दूंगा इस लेक्चर सीरीज में, ताकि आपका जो अपकमिंग सीएसए नेट का एग्जाम आ रहा है उसके लिए आपको हेल्प रहेगा, एज वेल एज जो गेट एग्जाम है इसके लिए आपको हेल्प मिलेगा। ऑलराइट, तो फर्स्ट जो लेक्चर वो बेसिकली 18 इलेक्ट्रॉन रूल से स्टार्ट करने वाले जो ऑर्गेनोमेटल केमिस्ट्री का एक बेसिक पार्ट होता है जहाँ से स्टार्ट होता है। तो पहले हम लोग यहाँ पे जो बेसिक कुछ इलेक्ट्रॉन काउंट होता है वो पहले हम लोग देख लेंगे। उसके बाद हम लोग ये प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, जो किस टाइप का प्रॉब्लम एग्जाम में आते हैं वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन काउंट होता है वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो देख यहाँ पे जो ग्रुप होता है ना, दैट इज अ कार्बोनिल ग्रुप, वो कितना इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, दैट इज अ 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर हम लोग फॉस्फिन की बात करेंगे PR3 दैट इज ऑल्सो 2 इलेक्ट्रॉन डोनर। एमिन होता है अगर NR3 वो भी 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर एल्कीन होगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, एल्काइन होगा तो भी 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा ना। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो एनो ग्रुप होता है नाइट्रोसिल, अगर वो बेंट रहेगा तो ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, अगर लीनियर होता है तो ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री है। बाकी तो ये बहुत ही ईजी है, ये जितना भी है ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनर है, हैलाइड, हाइड्रोजन, एल्काइल, एसाइल, फिनाइल। ठीक है, तो ये सब 1 इलेक्ट्रॉन डोनर है। ठीक है, यहाँ पे देखो अगर एमाइड रहेगा NR2, सो द डिफरेंस इज एमीन एंड एमाइड। अगर एमाइड रहेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। फॉस्फाइड PR2 दैट इज ऑल्सो 1 इलेक्ट्रॉन डोनर, बट यहाँ पे अगर फॉस्फिन लगा देंगे PR3 वो बेसिकली 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। अभी ये जो पार्ट है ईटा 1 एलाइल, राइट। तो ये जो 1 का मतलब 1 कार्बन के साथ अटैच्ड है। सो अगर 1 कार्बन के साथ अटैच होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। ईटा 3 मीन्स 3 कार्बन के साथ अटैच्ड है, तो ये बेसिकली अगर 1 2 3 कार्बन के साथ अटैच है तो ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। सिमिलरली ईटा 1 CP होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। ईटा 5 होगा तो बेसिकली ये पूरा रिंग का जो 5 कार्बन है उसके साथ ये काइंडली अटैच्ड है, तो ये बेसिकली 5 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। ठीक है, उसके बाद ब्रिजिंग जो सिस्टम होता है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर CO ग्रुप रहता है तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनर। नाउ रिमेंबर, अगर ये जो कार्बोनिल कंपाउंड होता है CO, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग ऑर्गेनोमेटल केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे CO सबसे इंपॉर्टेंट होता है। कार्बोनिल नॉर्मल ऐसे रहेगा, अगर MCO, इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, टर्मिनल पोजिशन में अगर रहेगा इसको हम लोग टर्मिनल भी बोल सकते हैं, बट ये अगर ब्रिजिंग पोजीशन में रहेगा तो भी ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है। तो CO, टर्मिनल और ब्रिजिंग सब केस में 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। अगर हैलाइड ऐसे ब्रिजिंग सिस्टम में रहेगा तो भी ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। अभी देखो यहाँ पे जो एमाइड एंड फॉस्फाइड है वो भी 3 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। ठीक है, ऑलराइट, नाउ यहाँ पे ये जो बेसिक चीज़ हम लोग को इसको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम स्टार्ट कर देंगे, कैसे ये प्रॉब्लम को सॉल्व कराना है। ठीक है, ओके, मैं इस पार्ट को इरेज कर देता हूँ, आई नीड सम स्पेस। जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वहां पे देखो क्या है, जो बेसिकली फर्स्ट प्रॉब्लम है हम लोग वहां से स्टार्ट करते हैं CrCO6 ना। ये जो मेटल है, ठीक है, दिस मेटल देखो यहाँ पे सब में एक ट्रांजिशन मेटल है, राइट, सब में एक ट्रांजिशन मेटल है ना। हम लोग जब हम लोग ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल काउंट करते हैं तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे बेसिकली 2 मेथड्स होता है। वन इज योर ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड, अनदर इज ए न्यूट्रल मेथड। तो हम लोग बेसिकली ये सेकेंड जो मेथड है वही हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पे बेसिकली 2 मेथड होता है, वन इज ऑक्सीजन स्टेट मेथड एंड इज ए न्यूट्रल मेथड। तो हम लोग बेसिकली न्यूट्रल मेथड में फोकस करेंगे। न्यूट्रल मेथड का मतलब यहाँ पे जब हम लोग 18 इलेक्ट्रॉन रूल काउंट करेंगे फॉर अ ट्रांजिशन मेटल, वहाँ पे उसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एक सिंपल एग्जांपल देते हैं, अगर क्रोमियम होता है, क्रोमियम कितना होता है यहाँ पे अगर देखेंगे D5S1 होता है, 3D5S1 4S1, तो बेसिकली 6 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये बेसिकली देखो कुछ भी नहीं है, चार्ज नहीं है, तो ये 0 ऑक्सीजन स्टेट में न्यूट्रल है। तो क्रोमियम का आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन कितना है 3D5 एंड 4S1, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन काउंट होगा वो होगा सिलेक्ट फॉर क्रोमियम मेटल, जो इलेक्ट्रॉन काउंट होगा दैट विल बी 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बहुत सिंपल है। सिमिलरली अगर Fe होगा, Fe का कितना होगा, Fe इज योर बेसिकली इसका कितना इलेक्ट्रॉन होता है
यहाँ पे क्या 6, यहाँ पे 6 7 8 8 इलेक्ट्रॉन होगा, राइट। Fe के लिए 8 इलेक्ट्रॉन होगा। तो ऐसे करके हम लोग को काउंट करना है। न्यूट्रल मेथड में हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट को यहाँ पे कंसीडर नहीं करते, ठीक है। अगर ये प्रॉब्लम करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। देखो न्यूट्रल मेथड का जो ये प्रॉब्लम है ये क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे MnCO5 देन माइनस है। अभी अगर हम लोग न्यूट्रल मेथड को यूज करेंगे तो हम लोग इसको कैसे काउंट करेंगे, वो सबसे इंटरेस्टिंग है। तो पहले मैं ये करा देता हूँ सिंपल। तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 6 इलेक्ट्रॉन। क्लियर होगा कैसे इसको काउंट करना है। ओके, उसके बाद देखो 6CO मतलब एक कार्बोनेट के लिए कितना होता है 2 इलेक्ट्रॉन। 6CO के लिए कितना आएगा टोटल 12 इलेक्ट्रॉन। टोटल कितना होता है 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये बेसिकली 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फुलफिल कर रहा है, राइट। तो फर्स्ट जो एग्जांपल है उसका अगर 18 इलेक्ट्रॉन रूल काउंट करने के लिए पूछा जाएगा तो हम लोग को ऐसे करके काउंट करना है। एंड ये बेसिकली 18 इलेक्ट्रॉनिक कम्प्लेक्स है, राइट। ओके, तो मैं इसको कर देता हूँ। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वहाँ पे देखो क्या है, FeCO4PPH3, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके देखना है। जब देखो हम लोग PR3 मीन्स PPH3, अगर हम लोग फॉस्फेन टाइप ऑफ लिगेंड यूज करेंगे तो बेसिकली वो कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। तो बेसिकली ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन। नाउ फ्रॉम द न्यूट्रल मेथड तो हम लोग को Fe का कितने इलेक्ट्रॉन होता है 8 इलेक्ट्रॉन, राइट। Fe के लिए 8 इलेक्ट्रॉन। 4CO के लिए कितने इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन। अभी यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो रहा है 18 इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया। तो ये बेसिकली एक 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, 18 इलेक्ट्रॉन्स का कॉम्प्लेक्स है। ओके, तो ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो भी कर लेते हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस न्यूट्रल मेथड पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज हम लोग यहाँ पे कोई भी चार्ज पहले काउंट नहीं करेंगे। दैट मीन इसको हम लोग जीरो ही पकड़ेंगे। न्यूट्रल मेथड का मतलब जो सेंट्रल मेटल है वो जीरो ऑक्सीजन स्टेट में ही है। तो दैट मीन्स Mn अगर जीरो ऑक्सीजन स्टेट में होगा तो वो कितने इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं टोटल 7d5 एंड S2। तो बेसिकली ये 7 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। एंड इसके लिए कितने इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन। ना बाहर नेगेटिव है तो 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये जो नेगेटिव के लिए 1 इलेक्ट्रॉन, दिस इज फॉर द 10 इलेक्ट्रॉन। मेटल के लिए 7 इलेक्ट्रॉन। टोटल कितना हो रहा है 8 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे करके हम लोग को ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। और अगर ऐसे देगा, ठीक है, तो भी हम लोग इजीली कर सकते हैं। देखो मैंने ऑलरेडी बता दिया यहाँ पे जो हाइड्राइड होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन, जब हाइड्रोजन होता है मेटल के साथ, जब हाइड्रोजन बॉन्डेड रहता है तो वो 1 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। तो हाइड्रोजन के लिए 1 इलेक्ट्रॉन, Mn के लिए कितना 7 इलेक्ट्रॉन एंड इसके लिए टोटल 10 इलेक्ट्रॉन। तो दैट इज ऑल्सो 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स। तो ऐसे करके प्रॉब्लम आ सकता है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है थोड़ा डाइमर है, ठीक है। यहाँ पे देखो यहाँ पे Mn2CO10 है। तो हम लोग इसको ऐसे भी सोच सकते हैं इसका डाइमर है, राइट। इसका डाइमर है। डाइमर का मतलब इसको जब डाइमर दे देता है तो यहाँ पे क्या होता है, जब Mn2 मेटल, जब ट्रांजिशन मेटल, दो ट्रांजिशन मेटल होते हैं तो वहाँ पे ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है कि Mn बॉन्ड भी रह सकता है, राइट। तो अगर Mn कोई भी मेटल मेटल बॉन्ड रहेगा, ऑलवेज रिमेंबर जब मेटल मेटल बॉन्ड रहता है तो बेसिकली ये 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है, राइट। दैट मीन्स अगर हम लोग Mn2CO10 की बात करेंगे तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। We can assume this is the structure। अगर ये डायमर फॉर्म करेगा 3 4 5, ओके। अगर वो डायमर फॉर्म करेगा तो कुछ इस तरह से हो सकता है, राइट। अगर इस तरह से होगा तो देखो यहाँ पे कैसे इसको ड्रॉ करना है, इसका इलेक्ट्रॉन कैसे काउंट करना है। 2 Mn के लिए कितने इलेक्ट्रॉन, एक Mn कितने इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। दोनों 2 14 इलेक्ट्रॉन, राइट। अभी देखो कितना यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड है 10। सो 10 कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए कितना इलेक्ट्रॉन आएगा 20 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक Mn बॉन्ड है 2 इलेक्ट्रॉन। तो कितना इलेक्ट्रॉन हुआ यहाँ पर 36 इलेक्ट्रॉन। तो ये टोटल, दिस इज द टोटल, राइट। अगर टोटल 36 इलेक्ट्रॉन होगा फॉर 2 Mn मेटल के लिए तो पार Mn मेटल के लिए कितना होगा 18 इलेक्ट्रॉन होगा पार Mn। सो दिस इज ऑल्सो 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स। क्लियर हो गया। तो ऐसे करके हम लोग को ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट प्रॉब्लम। अगर डाई कोबाल रहेगा तो भी ये सिमिलरली होता है। डाई कोबाल होगा तो भी ये काइंड ऑफ सिमिलरली होता है। फॉर दिस प्रॉब्लम ये सब हो गया CO2 CO8। तो ऐसे इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली हम लोग इसको ऐसे भी सोच सकते हैं। अगर इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा, ठीक है।
अगर कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होगा जहाँ पे कोई ब्रिजिंग सीओ नहीं है, नो ब्रिजिंग, लेट्स एज्यूम नो म्यू टू सीओ। म्यू टू सीओ का मतलब ये देखो मैंने यहाँ पे इरेज कर दिया। जब कोई भी ऐसा सिस्टम रहता है, मैंने कराया था मेटल सीओ एम रहते हैं, तो बेसिकली ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। तो इसको हम लोग शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं म्यू टू सीओ, जो बेसिकली 2 मेटल के साथ अरेस्ट है। तो अगर एज्यूम नो म्यू टू सीओ, यहाँ पे कोई ब्रिजिंग कार्बोनिल नहीं है, अगर हम लोग ऐसे करके एज्यूम करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा देखो, तो यहाँ पे देखो एक कोबाल्ट के लिए कितना होता है, पार कोबाल्ट के लिए 9 इलेक्ट्रॉन, 2 कोबाल्ट के लिए कितना होता है टोटल 18 इलेक्ट्रॉन फॉर 2 कोबाल्ट, राइट। नाउ आई कैन इरेज दिस पार्ट। 2 कोबाल्ट के लिए 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वहाँ यहाँ पे टोटल 8 CO है कार्बन मोनोक्साइड, तो 8 CO के लिए टोटल कितना है 16 इलेक्ट्रॉन, राइट। तो यहाँ पे कितना है CO बॉन्ड है 1 CO बॉन्ड, CO बॉन्ड के लिए कितना है 2 इलेक्ट्रॉन, 6। तो ये भी 36 इलेक्ट्रॉन फॉर 2 CO, राइट। तो पार्ट CO के लिए कितना होगा 18 इलेक्ट्रॉन, पार्ट कोबाल्ट के लिए कितना होगा 18 इलेक्ट्रॉन कम्प्लेक्स हो गया। तो ऐसे करके हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है ये भी थोड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। जब रोडियम का एग्जाम्पल आता है तो ये सिलेक्टिव एग्जाम्पल है, इसलिए मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है यहाँ पे, ताकि अगर कोई भी इस टाइप का प्रॉब्लम आएगा तो हम लोगों को कैसे सॉल्व करना है जल्दी से। क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है बेसिकली ऐसा होता है, जो क्लोरीन रहता है ना वो बेसिकली ब्रिजिंग फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो ये मैंने बताया था जो रोडियम होता है, कोबाल्ट रोडियम इरिडियम, कोबाल्ट रोडियम इरिडियम, राइट। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो भी 9 इलेक्ट्रॉन होता है फॉर 2 रोडियम, 9 × 2 18 इलेक्ट्रॉन। ना यहाँ पे जो क्लोरीन होता है, मैंने बताया था जो क्लोरीन रहता है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं म्यू टू Cl। ये कितने इलेक्ट्रॉन होता है 3 इलेक्ट्रॉन डोनर, कैन यू रिमेंबर, मैंने इसको यहाँ पे इरेज कर दिया। अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा तो यहाँ पे 2 Cl के लिए 2 Cl के लिए कितना होगा 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 CO के लिए 4 CO के लिए कितना होगा 8 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल कितना हो रहा है यहाँ पे, राइट, ओके। अगर ये 32 इलेक्ट्रॉन होगा तो ये बेसिकली 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स पार रोडियम, राइट। अगर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स पार रोडियम, ऑलराइट। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट प्रॉब्लम। मैं इस पार्ट को इरेज कर देता हूँ, राइट, ये इजी है। ओके, जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है यहाँ पे देखो Fe2CO9। जब ऐसा Fe2CO9 रहता है तो ये क्या होता है, देखो ये थोड़ा डिफिकल्ट स्ट्रक्चर होता है। अगर हम लोग को ये स्ट्रक्चर नहीं पता है तो इलेक्ट्रॉन काउंट में थोड़ा डिफिकल्ट आता है। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह से होता है, देखो Fe, बिकॉज दिस इज Fe2, ठीक है। यहाँ पे देखो जब रहता है 9, सो यू कैन एज्यूम, मैं यहाँ पे पहले 3 लगा देता हूँ, यहाँ पे 3 डाल देता हूँ। तो ये टर्मिनल में 3, तो ये जो बाहर में जो कार्बोनिल आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं टर्मिनल CO। अभी कितना बाकी है 3 बाकी है, तो हम लोग को यहाँ पे 3 ब्रीजिंग कर देना है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे 3 अगर ब्रीजिंग होगा तो यहाँ पे जो Fe बॉन्ड पार Fe के लिए कितने इलेक्ट्रॉन है, पार Fe के लिए कितने इलेक्ट्रॉन है, Fe कितने इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, राइट। तो बेसिकली 2 Fe के लिए 16 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे कितना कार्बन मोनोक्साइड है CO, 9 CO है, 9 CO के लिए कितना होगा 18 इलेक्ट्रॉन, राइट। नाउ यहाँ पे देखो एक Fe बॉन्ड भी है, यहाँ पे कितना 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन सिस्टम है 36, राइट। ये भी 36 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, राइट। तो ये देखो 36 अगर इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा तो बेसिकली 18 इलेक्ट्रॉन पार Fe। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ऑलराइट। तो यहाँ पे एक चीज़ हम लोग को सीखना है, अगर कार्बन मोनोक्साइड जो CO लिगैंड वो अगर ब्रिजिंग में रहेगा तो भी ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, अगर टर्मिनल में रहेगा तो भी ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनर, तो ये ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है, ओके। उसके बाद देखो जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है ना, ये भी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। Fe3
CO12, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है ना, Fe, ठीक है। यहाँ पे देखो कितना है, यहाँ पे टोटल 12 है, तो वी कैन पुट CO, 4 CO में एक एक टर्मिनल में लगा देता हूँ। ठीक है, अगर ऐसे करके देखेंगे तो यहाँ पे देखो बेसिकली 3Fe कितने इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, टोटल 8 इंटू 3 24 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे कितना बॉन्ड है, 3Fe बॉन्ड, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, पर Fe के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, टोटल 12 CO है, तो टोटल इसका कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 24 इलेक्ट्रॉन, राइट। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे देखो कितना हो रहा है, 4 1 5, तो ये अगर 54 इलेक्ट्रॉन होगा फॉर 3Fe, पर Fe के लिए कितना होगा, राइट, पर Fe के लिए 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स होगा। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। मैंने यहाँ पे इसका जो एज्यूम स्ट्रक्चर है वो भी मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया, तो ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। ओके, अच्छा, ये जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है ये भी थोड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। CO जब 4 रहता है ना, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। एंड बेसिकली जो CO4 कोबाल्ट अगर 4 रहेगा तो इसके बीच कुछ इस तरह से बॉन्ड फॉर्म होता है, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो टोटल कितना है, 12, तो मैं यहाँ पे 3 CO यहाँ पे पहले डाल देता हूँ। वी कैन मेक लाइक दिस वे, यहाँ पे एक बीजिंग लगा देता हूँ। यहाँ पे कितना हुआ, यहाँ पे 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक बाकी है, तो ऐसे करके मैं कर देता हूँ। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे देखो जो ब्लू बॉन्ड है ना, यहाँ पे जो ब्लू बॉन्ड है, मैं इसको रेड करा देता हूँ। देखो यहाँ पे जो ब्लू बॉन्ड है ना, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 CO बॉन्ड है, टोटल 6 CO बॉन्ड है। टोटल कितना होगा 6 के लिए 12 इलेक्ट्रॉन, राइट। ओके, यहाँ पे कितना मेटल है, 4 CO। कोबाल्ट कितने इलेक्ट्रॉन देता है, 9 इलेक्ट्रॉन, टोटल 36 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पे कितना CO है, टोटल 12, तो बेसिकली 24 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो बेसिकली यही होगा, बिकॉज ब्रिजिंग के लिए भी 2 इलेक्ट्रॉन, राइट। ऑलराइट, तो कितना इलेक्ट्रॉन होगा देखो, 6 7 8 2 1 3 4 5 6 7 72 इलेक्ट्रॉन फॉर 4 CO, राइट। दिस इज फॉर द 4 CO। तो इसको अगर हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, तो बेसिकली 18 इलेक्ट्रॉन पर CO। तो ये भी 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स पर CO है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कैसे हम लोगों को 18 इलेक्ट्रॉन रूल को यहाँ पे डिटरमिन करना है, राइट। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट, आई थिंक दिस इज द नेक्स्ट। ओके ना, और एक है, तो बाकी 2 ही प्रॉब्लम है, तो मैं इस पार्ट को इरेज कर देता हूँ। ओके, देखो जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है ना, यहाँ पे बेसिकली देखो ईटा 5 है। ईटा 5 मीन्स, मैं यहाँ फ्रेशली ड्रॉ करता हूँ, C5H5 Fe CO2 Cl। तो ये बेसिकली कितना था, 5 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। Fe कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, Fe 0, राइट, क्योंकि हम लोग को न्यूट्रल मेथड फॉलो करना है। तो अगर Fe 0 होगा तो बेसिकली 8 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितना होगा, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन, राइट। एंड ये जो क्लोरीन है, बिकॉज यहाँ पे देखो एक ही मेटल है, तो ये क्लोरीन ब्रिजिंग नहीं रह सकते, राइट। द क्वेश्चन इज क्लोरीन क्या ब्रिजिंग होगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही मेटल है, तो क्लोरीन टर्मिनल में रहेगा। अगर टर्मिनल रहेगा तो ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, राइट। ओके, तो बेसिकली कितना होगा, 5 + 8 + 4 + 1, 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स, राइट। तो ऐसे करके हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस प्रॉब्लम। इसमें देखो क्या है ना, यहाँ पे मॉलिबॉर्डियम है। मॉलिबॉर्डियम है क्या, क्रोमियम मॉलिबॉर्डियम टंगस्टन। क्रोमियम अगर सीरीज होगा तो यहाँ पे बेसिकली 6 इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, राइट। सो पर MO यहाँ पे 3 3, टोटल कितना होगा, 6 इलेक्ट्रॉन। ये जो सिस्टम है ना, ये बेसिकली ये जो सिस्टम, दिस इज द ईटा 3 एलाइल। कैन यू रिमेंबर ईटा 3, ये देखो ईटा 3 एलाइल, जो बेसिकली 3 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होते हैं, राइट। ओके, तो अगर ये 3 3 टोटल 6 हो गया, एंड दिस इज ऑल्सो 5 इलेक्ट्रॉन,
राइट, दिस ऑल्सो 5 इलेक्ट्रॉन। एंड एनो यहाँ पे जो बेसिकली एनो है ना, यहाँ पे एनो जो है वो बेसिकली बेंट है, ठीक है, एनो है जो बेंट फॉर्म में, अगर बेंट में रहेगा तो वो 1 इलेक्ट्रॉन डोनर है, राइट। मैंने डिस्कस किया था जो मेटल के साथ एनो रहता है वो बेसिकली अगर बेंट रहेगा तो वो 1 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। अगर एनो लीनियर रहता है तो वो कितना इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, वो बेसिकली 3 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। ओके, तो ये बेसिकली एनो बेन था तो ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, 1 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा तो देखो ये बेसिकली 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स होगा। तो ऑलराइट, तो ऐसे करके हम लोग को ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। कैसे 18 इलेक्ट्रॉन काउंट करना है, मैंने ऑलरेडी बहुत सारे एग्जांपल भी करा दिया जो CSN8 एज वेल एज गेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट जो लेक्चर है वहाँ पे हम लोग मेटल कार्बोनिल का जो एक्सटेंसिव केमिस्ट्री है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, नाउ फॉर दिस लेक्चर यू कैन रीड हुई किटाकिटा एज वेल एज अजय कुमार और यू कैन रीड मिस लैटार्ड। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।